भारत के मुकाबले कई पड़ोसी देश अपने कामकाजी लोगों के बड़े वर्ग को कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र में शिफ्ट करने में कामयाब हुए हैं। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि भारत के मुकाबले बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका में ज़्यादा लोगों ने जीविका के लिए कृषि पर निर्भरता घटाई है। 2000 तक भारत में कृषि पर 63.9% लोग आजीविका के लिए निर्भर थे। 2023 में यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 58.9% पर ही आ सका है, लेकिन 4% की कमी आई है, जबकि इस दौरान नेपाल में 11% से ज़्यादा और भूटान में 5.5% की गिरावट दर्ज की गई है। सर, इन आंकड़ों को कैसे समझा जाए? ये बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट है विश्व बैंक की, जो साउथ एशिया डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है। और इस रिपोर्ट की रोशनी में हमने आपसे पिछले सप्ताह इकोनॉमिका में बात की थी और आपको बताया था कि भारत की पूरी विकास की कहानी में खलासी है, खालीपन सा है, वो क्या है, और उस आंकड़े को और ज़्यादा, उस तस्वीर को और ज़्यादा पुष्ट करती है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पिछला दशक रिकॉर्ड आर्थिक विकास दर का रहा। उसके बाद भी भारत ने जिस पूरे आर्थिक उदारीकरण या निवेश से जिस एक चीज़ का लक्ष्य बनाया था कि कृषि से लोगों को निकालकर बाकी अन्य रोजगारों में लाया जाए, उस मामले में भारत नेपाल, भूटान और मालदीव से भी, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पिछड़ा हुआ है। और भारत की स्थिति नेपाल, भूटान और मालदीव जैसी है इस मामले में, जहां पर अभी भी एक बड़ी आबादी कृषि में लगी हुई है। हमें पता है कि भारत की कृषि के पास बहुत ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी है पेट भरने की और उन्हें रोजगार देने की, और यही वो वजह है जिस वजह से हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय ना बढ़ने की, वेजेस ना बढ़ने की समस्या दिखाई देती है। कोविड के बाद बहुत सारे जो माइग्रेंट या प्रवासी श्रमिक वापस लौटे वो गाँव में ही हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है। ये आंकड़ा, विश्व बैंक का आंकड़ा, विकास की पूरी जो चर्चा पिछले एक दशक के दौरान होती है और भारत के आर्थिक विकास दर में रिकॉर्ड ग्रोथ दिखती है, वो भी सही है, पर उस सारी चर्चा का एक दूसरा ऐसा पहलू हमारे सामने लाती है जो खासा चिंताजनक है हमारे लिए। सर, क्या माना जाए फिर ऐसे में कि भारत में बेरोजगारी पड़ोसी मुल्कों से ज़्यादा है? ना, हाँ, अगर आप आबादी की दृष्टि से देखें, हालांकि कम तुलना आबादी के हिसाब से बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका छोटे मुल्क हैं, भारत की आबादी बहुत बड़ी है, तो ये तुलना कुछ हद तक थोड़ी सी असंगत है। लेकिन अगर विश्व बैंक ने इसकी तुलना की और आंकड़ों में रखा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी तुलना में भारत में और ज़्यादा लोगों को कृषि से निकलकर बाकी कामों में जाना चाहिए था, शहरों में निर्माण गतिविधियों में, ट्रांसपोर्ट में, बाकी नौकरियों में जाना चाहिए था। और इसलिए आप भारत में असंगठित क्षेत्र में 80-90% लोगों को देखते हैं और भारत में बेरोजगारी की समस्या ग्रोथ आने के साथ और ज़्यादा बढ़ती चली गई है। जितनी आर्थिक विकास दर बढ़ी है, भारत में बेरोजगारी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई है। तो इस रिपोर्ट से में और भी कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसमें आप भारत के पड़ोसी देशों से भारत की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। तो क्या भारत की कृषि इस स्थिति में है कोई इतनी बड़ी आबादी का पेट भर सके? क्या इतनी बड़ी आबादी को जीविका दे सके? और शायद यही वजह है कि हम ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर में बेहतरी, मांग में बढ़ोतरी नहीं देख पा रहे हैं।